मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं कि देखिए बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी अर्थात शराब पर पाबंदी जब लगा दिया गया तो इस समय बिहार के शराबबंदी से लगभग 4,000 करोड़ रुपये का राजस्व का नुकसान हुआ। नीतीश बाबू सरकार का मानना था कि सोशल इम्पैक्ट के लिहाज से यह कदम सही रहेगी। जब नीतीश बाबू को सरकार पुनः 5 वर्ष के बाद बना तो उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून लागू रहेगा। उनके अनुसार यह फैसला बिहार के भविष्य एवं महिलाओं की बढ़ती हुई चिंता को ध्यान में रख करके किया गया। अब मैं कुछ खास बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि देखिए हमारे देश में लगभग 30% लोग रोज़ शराब पीते हैं और 45% जो हिस्सा है आमदनी का ग्रामीण क्षेत्रों में शराब पर खर्च होता है और शराब पीने के बाद से 20% जो मौत होती है वो गाड़ी चलाने से होती है। लेकिन फ़िलहाल शराबबंदी से बिहार में 5,000 करोड़ रुपये का राजस्व का नुकसान है। फिर भी कुछ भ्रष्ट नौकरशाहों, थानेदारों, नेताओं की मिली भगत से यह कार्य जारी है। मेरे विचार से नीतीश बाबू को समाज में बड़ संघर्ष का ये जो पैदा करता है। जो लोग अमीर है वो उसके सुबह उठते बेड पर ही शराब चली आती है और जो लोग दिहाड़ी मजदूर है वो हमेशा नहीं पीते हैं, लेकिन उनका भी दिल मांगे मोर वाला कहावत चरितार्थ होता है। और शराब पी कर के जो लोगों की जो मौत होती है ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, क्योंकि ये मौत होने में क्या है कि इसमें कौन जिम्मेवार है। जब हमारे बिहार में शराब बंद है तो फिर शराब आते क्यों हैं। तो देखिए हमारे बिहार के आसपास जितने भी राज्य हैं सभी में शराबबंदी लागू नहीं है और नौकरशाहों और थानेदारों मिल करके भ्रष्ट अधिकारियों के साथ वहाँ पर शराबबंदी का कारोबार चलता है। इसलिए नीतीश बाबू से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाइए, तभी जाकर ये बात बनेगी। नहीं अन्यथा हमारे अनाथ बच्चे होते रहेंगे और शराबी लोग मरते रहेंगे, हम लोग को विधवाएँ बहुत ज़्यादा होती रहेगी और हमारे देश में गरीबी छाया रहेगा। देखिए ये ताड़ का जो पेड़ है, ताड़ का पेड़ पर भी लोग ताड़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं। ग्रामीण एरिया में तो ये ताड़ी जो है लोगों को बहुत ज़्यादा ही मात्रा में लोग पीते हैं। इस प्रकार देखा गया कि एक ताड़ का जो पेड़ है उसके ऊपर एक इंसान चढ़ता है और उसके लिक्विड को अपने अंदर यहाँ पर पॉट में लेकर के आता है। इसमें कई कीड़े मकोड़े मरे रहते हैं, फिर भी लोग छान करके इसको पी जाते हैं क्योंकि इसमें अल्कोहल का मात्रा कुछ ज़्यादा हो जाता है। और इस प्रकार से ये ताड़ी का यूज भी लोग देहातों में करते हैं। बहुत से लोग तो खजूर का यूज करते हैं, ताड़ी में बलहा फला दोनों का यूज करते हैं। तो ये देखिए हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में ये इसका यूज होता है। अब आगे देखा जाए क्या कि हम लोग का जो बिहार में जो शराबबंदी का जो लागू हुआ ये नियम, यहाँ पर तो एक बात सही है। बस एक बात देखा गया कि नीतीश बाबू देखें कि महिलाओं की जो संख्या देखिए बिहार हम लोग का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर 60% जो मर्द होते हैं बाहर रहते हैं और महिलाएं गांव में रहती है, क्योंकि वो कमाने के व्यू से आगे निकलते हैं। तो इलेक्शन में ज़्यादातर महिलाएं ही सपोर्ट करती है, इसलिए नीतीश बाबू ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बात सही किए हैं। इसमें मैं नहीं बोलूँगा कि कोई गलत बात है, सही बात है। लेकिन अब शराबबंदी पर जो पाबंदी लगा रहे हैं ऐसा लगाइए कि इसमें बड़ संघर्ष न हो, यानी अमीर शराब पिए गरीब नहीं पिए, यानी तो या तो दोनों के लिए बंद कर दीजिए हमेशा के लिए, अन्यथा इतना ज़्यादा से ज़्यादा कानून कड़ा कीजिए कि ताकि उम्र कैद या नहीं तो कम से कम ये कर दीजिए कि 20 साल का कैद, तब जाकर वहाँ के लोग डरेंगे। अन्यथा ये भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कमाने का एक जरिया बन गया है। अब मैं आप लोग को एक और बात दिखा रहा हूँ कि हम लोग का देश में तो ऐसे शराब का जो मैंने बता दिया रेशियो, लेकिन शराब पीने से जानते हैं कितनी नुकसान होती है। एक तो मौत होने पर उनके परिवार अनाथ हो जाते हैं, उनका भविष्य खराब हो जाता है और इस प्रकार से देखा गया कि शराब बहुत ज़्यादा ही नुकसानदेह है। लेकिन कुछ शहरों में तो क्या देखा गया कि जो ज़्यादा अमीर लोग हैं वो मौज मस्ती में अपने बर्थडे पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, किटी पार्टी हो, ये तो मनाते हैं। देखिए आज भी हम लोग का ये आर्यन खान जो हम लोग का शाहरुख खान का बेटा है तो ड्रग्स लेने में कितने आगे हैं, यानी कि हम लोग की युवा पीढ़ी इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब मस्ती में लगी हुई है, जो कि आने वाले भविष्य के लिए खतरा है, हमारे देश के लिए खतरा है। तो मेरा यही आग्रह है कि नीतीश बाबू से कि आप तो ठीक है ये जो राजस्व का नुकसान करते हैं तो एक काम किया जाए ना कि इन राजस्व का जो नुकसान करने में हम लोग का जो समय बर्बाद हो रहा है तो क्यों नहीं हम लोग या तो हमेशा के लिए बंद कर दें, नहीं तो चालू कर दें। चालू करने से एक तो बात होगा ना कि जो राजस्व आएगा उस राजस्व से जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों को तो सहायता मिलेगी, पढ़ाने के लिए तो कुछ सहायता मिलेगी, उनका तो कुछ सहयोग होगा, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपया कोई कम नहीं होता है। और कोई भी स्टेट देख रहे हैं ना कि जो शराब बंदी लागू नहीं किया है वो अपने स्टेट में शराब बेच करके ही काफ़ी आगे बढ़ रहा है।
यहाँ तक देखिए कि कोरोना काल में शराबबंदी खोला गया था और शराबबंदी खोल करके राजस्व बढ़ाया गया था, क्योंकि शराब एक ऐसा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राजस्व प्राप्त होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसीलिए नीतीश बाबू से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि या तो शराबबंदी हमेशा के लिए अच्छा से बंद कीजिए, अन्यथा इसको खोल दीजिए, ताकि यहाँ पर जो राजस्व आएगा उस राजस्व से हम लोग के गरीब तबके के लोगों का विकास कीजिए। छोड़िए ना, क्या बात है, मान लीजिए कि आप नहीं, आप तो मानते हैं कि आप कड़ाई कर रहे हैं, लेकिन लोग कहाँ मान रहे हैं। इसीलिए मैं अपना वक्तव्य यहाँ बंद कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिएगा और मेरे बातों पर अमल कीजिएगा। नीतीश बाबू को जहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा ये तो ये सुझाव है, या तो हमेशा के लिए बंद, नहीं तो हमेशा के लिए खोलिए और उसके पैसे से गरीब लोगों को कल्याण कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।